बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल इमरान खान साहब ने जलसा किया लाहौर में और उस जलसे को लेकर लाहौर के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो टूट गए हैं। एक बहुत बड़ा जलसा था जिसको लेकर पूरा मीडिया मानने को तैयार है कि वाकई ये बहुत बड़ा जलसा था। लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं जो नहीं मानते, उन्होंने मानना भी नहीं है क्योंकि उनका जो कान है वो चिट्टा है, तो उसने चिट्टा ही रहना है। अच्छा जी, पहली चीज़ें कुछ बताता चलो आपको कि इमरान खान साहब का जो जलसा था उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं जो मतलब कह लें कि उनकी अगला लाइहा अमल जो तय हो चुका हुआ है और उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने वादे पैगाम भी पहुंचा दिए हैं, उन्होंने वादे बातें भी कर दी हैं और हर मुक़्तदर हलके को एक पैगाम उन्होंने ज़रूर दिया आज। और दूसरी चीज़ ये है कि जी जब इनका जलसा था तो बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए गए और लोग ये भी क्लेम कर रहे थे कि वो 4-5 किलोमीटर से पैदल चल के जलसागाह पहुँचे और फैमिलीज़ भी उनमें शामिल हैं। अच्छा, उसमें बाद आपको बताऊँ कि जहाँ पर एक तरफ ये जो जलसा था वो सिर्फ मीनार पाकिस्तान पे ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में देखा गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन सब मुल्कों जो शहर हैं, जो पेशावर है, इन सब में भी आपको मैं बताऊँ कि स्क्रीन लगा के जलसा दिखाया गया है और बहुत बड़ा जलसा था। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर है उसमें भी आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर तकरीबन 90 लाख लोगों ने इमरान खान साहब के ये जलसे देखे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है। एक तरफ तो इमरान खान ने रिकॉर्ड बनाया ट्विटर स्पेस पे जाके और दूसरा रिकॉर्ड उनका ये बन गया कि इनका जलसा जो है वो 90 लाख के करीब लोगों ने सुना है। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये उनकी मकबूलियत का जो है वो पता देती है। अच्छा, इनकी जो ये मकबूलियत हुई है, इमरान खान साहब की जो मकबूलियत इतनी बढ़ गई है, इसके पीछे मेरे ख्याल में जो एक सबसे बड़ा हाथ है वो अपोजिशन का है, उन जमातों का है जिन्होंने 1 साल इंतज़ार नहीं किया और उनको गिराना ज़रूरी समझा। हालांकि वो समझते थे कि अब अगर इनको गिराया गया तो फ़ायदा नहीं है, बजाय इसके कि हम इलेक्शन में लेके जाएं तो लोग तो वैसे ही इनसे मुतनफ़र हो चुके हुए हैं कि इन्होंने महंगाई कम नहीं की, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने आवाम को और ज़्यादा जो है वो महंगाई में फंसा दिया है। तो इस चीज़ पे आते हैं तो वो कामयाब हो सकते थे। लेकिन क्या करें, जब अमेरिका कह दे कि भाई अभी करना है तो फिर अभी करना पड़ेगा, तो वो उन्होंने किया है और वो करने के नतीजे में ये हुआ है कि उनको लग लो गई है। आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो यकदम से ऐसे बूस्ट करके गया और इन लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने यही सोचा था कि जैसे नवाज शरीफ ने किया था कि जैसे उसको निकाला तो वो रोला डालता हुआ मुझे क्यों निकाला, लंदन भाग गया। तो उन्होंने भी यही लगा कि ये अकेला बंदा है, कोई जमात इसके साथ नहीं है, कोई बंदा इसके साथ नहीं है, जो इसकी जमात के बंदे थे वो भी इसको छोड़ के जा रहे हैं, इसने क्या कर लेना है। लेकिन जब इनसे ये गलती होगी, मिसकैलकुलेशन हो गई इनसे, तो उसके बाद अब ये पछता रहे हैं, सारे पछता रहे हैं कि हमने कर क्या दिया है। और सबको पता है कि अब अगर हम कोई ऐसा मूव चलते हैं जो कि उनके खिलाफ होगा तो उसके नतायज सामने आएंगे। तो ऐसे में आपको कुछ खबरें हैं वो मैं देना चाहता हूँ। पहले तो हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं, जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं और जो पैगाम पहुँचाए हैं वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। लेकिन साथ में आज की एक बड़ी खबर बता दूँ आपको कि नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास था वो बुलाया गया है शहबाज शरीफ की तरफ से और उसमें आर्मी चीफ, DGSI, सारे जितने भी सिक्योरिटी के होते हैं, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो सारे उसमें आएंगे। और उसका जो मकसद है, जो अभी तक ज़राए से पता चला है, वो ये है कि जो बयानिया इमरान खान साहब ने बिल्ड किया था उसको डीमोरल किया जाए, उसको गलत तस्वर किया जाए, उसको ख़राब किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो वो इस चीज़ को अलाउ करेगी कि वो जो पहली बात उन्होंने की थी अब उसके खिलाफ कोई बात करें। तो ये आज का दिन बड़ा मज़े का होने वाला है। आप देखेंगे कि ये दिन किस तरह से अपना जो है वो रिएक्शन देता है और उसके रिएक्शन में PTI भी ज़रूर रिएक्शन। आपको बताऊं कि इमरान खान साहब आप चुप बैठने वालों में से नहीं है। हालांकि उन्होंने कह दिया, उन्होंने बड़ी मज़े की बात की है, दिल को लगी है बात। वो कहते हैं जी कि जो भी है, जैसे भी है, पाक फ़ौज मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा पैगाम था जिसको लेकर जो फ़ौजी हलकों में भी बहुत इस चीज़ को मकबूल किया गया। उनको दिल को भी लगी ये बात कि यार ये कैसा बंदा है कि अगर इसको निकाला भी गया तो इसने फिर भी बजाय इसके कि कहता कि मुझे क्यों निकाला, बाजवा साहब आपने निकाला, ऐसी बात उसने नहीं की, बल्कि आपको वो कह रहा है कि भाई जो अपनी मतलब आवाम है उसको कह रहा है कि नहीं, आपने फ़ौज के खिलाफ नहीं जाना। तो
क्या बात है। अच्छा, अब उन्होंने बातें की हैं जी, वो कहते हैं जी कि जो मेमो गेट था, जो मेमो वाला इशू बना, जो मरासला आया, उसके ऊपर कमीशन बनाया जाए, और कमीशन शहबाज शरीफ का कमीशन नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का कमीशन चाहिए और उसकी खुली समाअत होगी, ओपन हियरिंग होगी, यानी सब पाकिस्तानियों को पता चले कि इसमें क्या डील हो रही है, क्या बातें हुई हैं और मेमो गेट है क्या, पूरे पाकिस्तान को पता चले। और अब कहते हैं कि अगर इस ओपन हियरिंग में ये साबित हो जाए कि इमरान खान गलत है, तो मैं पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि मैं गलत हूँ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? अब देखना ये कि क्या वो ओपन हियरिंग पे आते हैं कि नहीं आते। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जिनसे गलती हुई है ना, वो अपनी गलती सुधारें, फॉर इलेक्शन करवाएं। ये जिनको बोला आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो क्या है कि अब इसका हल एक ही है, जो गलतियां इनसे हो गई हैं, जो मिस कैलकुलेशन इनसे हो गई है, और जो इन्हें लगता था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जितनी आवाम उसके साथ आ गई है और जितना कल का जलसा था वो उसमें आपने देख लिया होगा, तो ये चीज़ें अब मिस कैलकुलेटेड वाली जो है ना, वो बहुत गलत हो गई हैं। अब अगर इन्होंने उचित कंडे इस्तेमाल किए, उसको दीवार से लगाने की कोशिश की, तो ये मुल्क पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो इसकी तरफ हम जाना नहीं चाहते। तो बेहतर तो यही है, फिर इलेक्शन करवा दी जाएँ, सब अपनी मर्ज़ी से आएँ, आवाम उनको चूज़ करे, और जो भी आवाम चूज़ करे वो उसको इक़्तिदार मिल जाए। ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, उसके बाद तोशाखाना केस की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जिस दौर में जरदारी और नवाज शरीफ रहे हैं और वो तोशाखाना से चीज़ें लेते रहे हैं, तोहफे लेते रहे हैं, तो वो 15% पे लेते रहे हैं। मैंने उसको 50% किया, हालांकि मैं चाहता था इसको 70-75% करूं, लेकिन बताया गया कि 50 एनफ है, तो 50 पे मैंने लिया। मैंने बढ़ाई रेट, मैंने बढ़ाए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो पैसे मैंने लिए हैं उसके भी मैंने सड़क बनवाई है, तो मैंने खुद पे कुछ भी नहीं रखा। तो ये एक चीज़ उन्होंने कही। और कहते हैं कि अगर आपने कुछ करना ही है तो चलिए 30 साल का रिकॉर्ड खोलें, सब पता चल जाएगा कि किसने कितना लूटा है तोशाखाने को। तो ये भी उनकी बात ठीक है। अब इमरान खान साहब ने एक कॉल दे दी है पाकिस्तानी अवाम को। उन्होंने कहा जी कि पूरे पाकिस्तान में फैल जाओ, पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को बता दो, सबको बता दो, गाँव में, देहातों में, कस्बों में, हर जगह पर, छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बता दो कि ये सारी सूरत हाल क्या है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने आना है इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद आने की जो बात की है उन्होंने, ये जो कह लें कि इस्लामाबाद एक काल ऐसी है जिसको लेकर सारे हलकों को सोचना चाहिए कि अगर ये काल आ जाती है और आवाम जिस तरीके से जलसों में आ रही है, तो सारी आवाम अगर इस्लामाबाद पहुंचती है तो क्या होगा। तो जो अभी हल नज़र आ रहा है वो यही है कि जी जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा दें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इलेक्शन करवाना ही बेहतरीन हल है, तो ये करवा देना चाहिए। इमरान खान साहब ने इनसे हलफ लिया है, उनसे बात की है, बड़ी क्लियर बात की है, जितने भी मुक़्तदर हल्के से सबसे बात की है और उनको वाज़े पैगाम पहुँचा दिए हैं। और जो भी अब उन पे है कि वो क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, उन्होंने कहा जी कि जो मुझे साइड लगाने की कोशिश की जा रही है तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर आपको इतना ही शौक़ है ये इलेक्शन कमीशन का, तो जो इलेक्शन कमीशन वाला बंदा है उसको चाहिए कि नून लीग उनको ओहदा दे दे एक अपनी वजारत में, तो भी शायद हो सकता है उनको जाना ठंड पड़ जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा जी कि अगर आपने ऐसा करना ही है, फार्म फंडिंग केस पे आपने समाअत करनी है, तो फिर तीनों पार्टीज़ की करें, नून लीग की भी करें, पीपल्स पार्टी की भी करें और साथ हमारी भी करें। आपको मतलब पूरी आवाम को फिर पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और कहते हैं ये भी मैं चाहता हूँ कि ओपन हियरिंग हो, सबको पता चले, सबको पता चले कि क्या हो रहा है मुल्क में। तो ये जो शऊर है ये तो बेशक इमरान खान साहब ने दिया है, तो ये एक गुड गेस्चर है। अब देखें कि इसका आगे क्या बनता है। बहरहाल जी चीज़ें, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है उसमें क्या लाहेअमल बनता है और क्या मिनट्स आते हैं और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरा ये है कि जी इमरान खान साहब का जो जलसा हुआ है वो एक बड़ा जलसा था। अब आगे का लाहेअमल क्या होगा ये अब डिपेंड करता है इन मुक़्तदर हलकों पर जिन्होंने इमरान खान साहब को निकाला है कि वो क्या चाहते हैं। बहरहाल जी आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।